वकील को कहा गया कि आपको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। ये मैं अभी ऑर्डर पास करता हूँ कि आप चीफ सेक्रेटरी हैं और फिर किस तरीके से आप जो है वो इस बाजे को कंट्रोल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, दानिश मुनीर का लाहौर हाई कोर्ट से सलाम कबूल कीजिए। 14 अगस्त जो है वो ये जश्न आज़ादी है और जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए हमारे नौजवान नस्ल जो है वो खूब इंजॉय करने के लिए इस दिन को बाजे का इस्तेमाल करती है। तो कुछ सलेंसर जो है वो बाइक से निकाल कर शोर मचाते हैं और कुछ तो नौजवान जो छोटे बच्चे जिनके पास कुछ नहीं होता वो साइकिल में कुछ प्लास्टिक की चीज़ें नस्ब करके तो उससे भी शोर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इससे मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर हुआ जिस पर बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स का तबादला ख्याल हुआ। मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से दरख्वास्त गुजार वकील को एक बहुत बड़ी ऑफ़र की गई और ये कहा गया कि आपको एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट देते हैं जिसके तहत आप अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले हैं उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि 14 अगस्त जश्न आज़ादी को मनाने के लिए बड़े बड़े लंबे बाजे और शोर गुंगा होता है हमारी सड़कों पर। हर तरफ जो है वो जश्न आज़ादी की चहल पहल होती है। इसके ख़िलाफ़ तारिक मुनीब जो है वो तारिक जो है वो लॉयर्स हैं नौजवान, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि चूँकि जश्न आज़ादी का मकसद जो है वो बाजे बजाना नहीं होता, शोर करना नहीं होता, बल्कि इस दिन की याद ताज़ा की जाती है कि अपनी तारीख़ को दोहराया जाए, बच्चों को है वो अपने पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह किया जाए। लेकिन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने 14 अगस्त को मनाने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल तब्दील कर दिया और बाजे बजाने शुरू कर दिए, शोर मचाया जाता है और इसी के साथ साथ जिसकी वजह से माहौलियाती पोल्यूशन जो कि वॉइस की वजह से, शोर की वजह से पैदा होती है, उसके भी खासे मनफी असरात मुरतब होते हैं। और इसी के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए तो 14 अगस्त जो है वो इस मरतबा 5 मुहर्रम उल एहराम को आ रही है। ये भी इस्तदा की गई कि चूँकि मुहर्रम उल एहराम के एहतराम में मुकम्मल तौर पर बाजों पर पाबंदी आयद की जाए और गवर्नमेंट को इस पर इंश्योर किया जाए कि वो इस तरह की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो रिट को कायम करे। और उसी के साथ कोरोना वबा भी है तो उसके भी NCOC के जो उनकी क़वाइद व ज़वाबित बताए गए हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, जिस पर जस्टिस अनवार हुसैन ने आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत की। तो दौरान समाअत मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से दरख्वास्त गुजार वकील से ये इस्तफ़सार किया गया कि ये बताएं कि पंजाब में कुल कितनी आबादी है और कितने लोग जो हैं वो इस पर बाजे बजाते हैं इस त्यौहार पर। तो दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि पंजाब का सूबा है, इसी के साथ पूरा पाकिस्तान है जिसमें मुतअद्दिद अफराद इस तरह के हैं जो ये बाजे इस्तेमाल करते हैं, जो कि गैर अखलाकी और गैर जो है वो इंसानी रवैया है जिसको बंद करना चाहिए। और ये हमारे 14 अगस्त की जो रस्म है उसके बिल्कुल मुनाफी इसको जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि आप मुझे फिगर्स के बारे में बताएं कि कितने लोग जो हैं वो इस बाजे को इस्तेमाल करते हैं और इसके शोर मचाया जाता है। तो उस पर मुअज़्ज़ज़ वकील की जानिब से जो है वो अदालत को आगाह न करने पर अदालत ने इज़हार बरहमी किया और कहा गया कि क्यों ना आपको आज एक दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी में आपको बना देता हूँ। तमाम ज़िले के जितने भी DCs होंगे तो वो उनके शायद आप ये उस हुक्मनामे को जारी कीजिएगा। तो फिर बताएं कि भाई आप सोचेंगे आपको मैंने चीफ सेक्रेटरी बना दिया है तो बताएं आप कैसे इस सारे मामले को कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से अपनी इस रिट को कायम करेंगे। उस पर भी दरख्वास्त वकील की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई और कुछ देर के बाद दोबारा मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से कहा कि मैं अभी अपने सेक्रेटरी को लिखवाता हूँ कि तुम DC हो और तुम चीफ सेक्रेटरी हो इस वक्त, और ऑर्डर पास करो जिस तरीके से तुम ये करना चाहते हो वो आप इस अपने इस जो आपकी इस्तदा है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवा सकें। तो दरख्वास्त गुजार वकील तारिक मुनीब की जानिब से अदालत को ये कहा गया कि मैं चीफ सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ जो एक गैर अखलाकी तरीक़ाकार है माशरे में मौजूद उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। उस पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से कहा गया कि जब आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है तो मफाद आमा के केसेस को मजाक जो है वो यहाँ पर ना बनाया जाए। मफाद आमा के केसेस के लिए बाकायदा तौर पर तैयारी होनी चाहिए और उसके बाद अदालत को आगाह करें और उसके ऊपर रिट कायम करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल बना जिस वक्त मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से दरख्वास्त गुजार वकील को कहा गया कि आपको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। ये मैं अभी ऑर्डर पास करता हूँ कि आप चीफ सेक्रेटरी हैं
اور پھر کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس باجے کو کنٹرول کریں گے اور کس طریقے ساری صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے، تو اس پر بھی معزز وکیل کی جانب سے کسی قسم کی جواب نہ دیا گیا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ کیوں نہ آپ کو باقاعدہ طور پر جرمانہ کیا جائے اس طرح کی درخواست دائر کرنے کا، جس پر معزز عدالت کا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کیا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کیا گیا ہے کہ جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ اس وقت پاکستان میں محرم الاحرام اور پوری دنیا میں محرم الاحرام کا سلسلہ جاری ہے، لیکن خصوصی طور پر ہمارے گرد و نواح میں باجے بجائے جاتے ہیں، تو اس پر پابندی عائد کی جانی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اور مکمل طور پر صرف محرم الاحرام تک ہی لمیٹڈ اس کو نہیں رکھنے کا کہا گیا تھا کہ باقاعدہ طور پر باجے بجانے یوم آزادی پر اس کو پابندی لگائی جائے تاکہ جو ہے وہ نوائز پولیوشن بھی جو ہے وہ اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے اور موجودہ صورتحال میں NCOC کے اقدامات پر بھی عمل درآمد کیا جا سکے۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال، اور اس میں درخواست گزار وکیل کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ 14 اگست پر باجے کیسے بند کیے جائیں، لیکن عدالت کی جانب سے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا ہے۔ دانش منیر کو اب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ ناصر۔